अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इरम नाज एंड वेलकम टू माय चैनल इरम नाज एंड फैमिली। आज के मेरे व्लॉग का टॉपिक है आयशा की ईद मिलन पार्टी। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आयशा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। आयशा मेरी फ़र्स्ट बेबी गर्ल है। आफ्टर बर्थ मुझे पता चला कि आयशा को डाउन सिंड्रोम है। ये सुनने के बाद मैं डिप्रेशन फेज़ में चली गई। अब अल्लाह के करम से और मेरी फैमिली की सपोर्ट से माशाल्लाह आयशा 7 साल की हो गई है। एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी टैलेंटेड, एक्टिव एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड। अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने आयशा की डायरी चेक की तो उसके स्कूल से ईद मिलन पार्टी का नोटिस आया हुआ था और आयशा से बिरयानी मंगवाई थी और एक डिस्पोजेबल प्लेट, स्पून और एक जूस मंगवाया था। हम सामान लेने के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्पोजेबल स्पून और प्लेट लेने जाएंगे। अब हम अपने पुराने एरिया की लोकल मार्केट में पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं इसलिए आई हूँ कि इस मार्केट में हर चीज़ इजीली मिल जाती है और क्योंकि ये हमारे पुराने एरिया की मार्केट है इसलिए मुझे पता है कि क्या चीज़ कहाँ से मिलती है। अब हम डेकोरेशन की शॉप पर पहुँच गए हैं। वहाँ से मैंने डिस्पोजेबल प्लेट, स्पून और ग्लास ले लिए हैं। 2 मैंने इस वजह से लिए हैं कि सैटरडे को आयशा की भी ईद मिलन पार्टी है, इसलिए मैंने दोनों के एक साथ ही ले लिए हैं। अब हम जूस लेने के लिए जा रहे हैं और जहाँ हम रहते हैं उसके ही बैक साइड पे एक मिनी मार्ट है सुपर फाइन स्टोर के नाम से। हम वहाँ जा रहे हैं और अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। आज स्टोर पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि तमाम स्कूल्स में ईद मिलन पार्टीज़ चल रही हैं, तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए लेने आए हुए थे। मैंने भी जल्दी जल्दी जूस ले लिए हैं। अब हमने एक बास्केट ले ली है और हमने सारे जूसेस उसमें रख दिए हैं और अब हम और चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जब लेडीज़ साथ जाएं तो वो जो चीज़ लेने गई हों वो सिर्फ वही चीज़ लेके आएँ। मैंने कुछ कपकेक्स लिए, उसके बाद मैंने कुछ चिप्स और स्नैक्स लिए और अब मैं बिलिंग काउंटर की तरफ जा रही हूँ। स्टोर पर बहुत ज़्यादा रश था और बिलिंग काउंटर पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने हस्बैंड को लाइन में लगाकर और चीज़ें लेना स्टार्ट कर दी। और जब तक मेरे हस्बैंड बिलिंग काउंटर पे पहुँचे मैं जितनी चीज़ें ले सकी वो मैंने ले ली। अब हमारी टर्न आ चुकी थी इसलिए मैं भी काउंटर के पास आ गई हूँ। टाइम काफ़ी हो चुका था और सिर्फ एक जूस लेने के लिए हम काफ़ी लेट हो गए थे और अभी हमें बिरयानी लेने भी जाना था। अब हमारा सामान पैक हो चुका था। अब हम स्टोर से बाहर आ जाएंगे और बिरयानी लेने के लिए जाएंगे। हम स्टोर से बाहर आ चुके हैं और मैंने शॉपर को बाइक में हैंग कर दिया है। अब हम बिरयानी लेने के लिए नागन चौरंगी जा रहे हैं और अब ये हम पहुंच गए हैं एजाज़ पकवान। यहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब हम पार्सल काउंटर पर आ गए हैं। यहाँ आकर हमें पता चला कि बिरयानी ख़त्म हो गई है और दोबारा बन रही है, तो उन्होंने हमें वेट करने के लिए कहा। बिरयानी आने में भी टाइम था इसलिए हमने रोल ऑर्डर किए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, टाइम बहुत हो गया था। यहाँ के रोल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, आप लोग यहाँ के रोल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी रेडी होकर आ गई थी और बिरयानी काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी और ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि हम बाहर जाएं और मेरे हस्बैंड का कोई जानने वाला ना मिल जाए और ये उससे बातें करने में मसरूफ़ हो जाएं। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमारा पार्सल आ चुका था। अब हमने वो लिया है और अब हम घर की तरफ आ रहे हैं। आप लोगों में से जिसने एजाज़ पकवान से बिरयानी ट्राई की है आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं और अब हम अपनी गली के कॉर्नर पर आ गए और ये पहुंच गए हैं हम अपने घर। अब हम फटाफट से ऊपर जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और बच्चों को हम घर पर छोड़ के गए थे, तो मुझे बच्चों की बहुत टेंशन हो रही थी। जल्दी जल्दी मैंने सामान को रखा, उसके बाद मैंने खाना गर्म किया। खाना खाने के बाद रात के 1:45 हो गए थे, लेकिन मेरे ना ख़त्म होने वाले काम स्टार्ट हो गए थे। जब मैं रूम में आई हूँ तो बच्चों ने पूरा सामान फैलाया हुआ था, सारे कलर्स और बुक्स वगैरह फैली हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। काम से फ्री हुई हूँ तो रात के 2:45 हो चुके हैं। उसके बाद मैंने बच्चों को सुलाया और मैं अभी अलार्म लगा के अब सोने जा रही हूँ। सुबह के 7:45 हो रहे थे और आयशा अभी तक सो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आयशा का ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लूँ, तो मैंने आयशा का ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लिया। ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने के बाद मैंने आयशा के कपड़े सेलेक्ट करने थे, तो मैंने कपड़े सेलेक्ट करने के लिए वार्डरोब खोला और उसमें से मैंने वाइट पोल्का डॉट वाला ये टॉप सेलेक्ट किया और ये टॉप मैंने हिप किड्स से लिया है।
उसके बाद मुझे बॉटम सेलेक्ट करना था, तो बॉटम में मैंने आयशा के लिए ब्लैक कलर का ये वाला टाइट सेलेक्ट किया है। आयशा अब उठ चुकी है, तो आयशा को फ़्रेश होने के लिए मैं वॉशरूम में लाई हूँ और सबसे पहले मैं आयशा को ब्रश करवाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी अपनी एज के हिसाब से सारे काम खुद कर लेती है। अब मैंने आयशा को ब्रेकफास्ट सर्व किया और आयशा ने अपना नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे होते हैं उन्हें ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी बहुत कोशिशों की वजह से माशाल्लाह अब आयशा इंडिपेंडेंट हो चुकी है और अब वो अपने तमाम छोटे मोटे काम खुद कर लेती है। आयशा अपना नाश्ता ख़त्म कर चुकी थी। उसके बाद जो मैंने आयशा के लिए कपड़े सेलेक्ट किए थे वो मैं ले आई हूँ। उसके साथ मैंने ये ब्लैक कलर की चूड़ियाँ सेलेक्ट की हैं, ये पर्ल वाला हेयर पिन सेलेक्ट किया है। मैं अपने बच्चों के लिए मदर केयर का पाउडर और लोशन यूज़ करती हूँ। फिर मैंने आयशा के लिए स्लीपर्स सेलेक्ट किए। ये स्लीपर्स मैंने आउटफिटर से लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और स्टाइलिश हैं। अब मैं नेल पेंट सेलेक्ट करूँगी, तो ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने ब्लैक और वाइट नेल पेंट सेलेक्ट किया है। अब आ जाती है हेयर स्टाइलिंग की बारी। वैसे तो मुझे आयशा का डिटेल्ड हेयर स्टाइल बनाना था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो चुका था, इसलिए मैंने सिंपल हेयर स्टाइल को प्रेफर किया। फर्स्ट मैंने दोनों साइड से बाल ट्विस्ट करके आयशा का हेयर स्टाइल बनाया। अब मैं एक तरफ से बाल ट्विस्ट कर रही हूँ और मैं इसको बॉबी पिन से सिक्योर कर रही हूँ। इसी तरह अब मैं दूसरी साइड से फ्रंट के बाल लूँगी और उनको ट्विस्ट करके उन्हें भी बॉबी पिन से सिक्योर कर दूँगी। आयशा के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, आप जितने भी उसमें पिन्स लगा दें उसके बावजूद उसके बाल खुल जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों साइड से थोड़े थोड़े बाल लेके एक ब्रेड बना दी ताकि उसके बाल बिल्कुल सिक्योर हो जाएं और खुले ना। ब्रेड कंप्लीट हो चुकी थी और ब्रेड के एंड को मैंने रबर बैंड से सिक्योर कर दिया। उसके बाद जो हेयर पिन मैंने सेलेक्ट किया था उसको लगा दिया है और ये आ गया आयशा के बालों का फ़ाइनल लुक माशाल्लाह। अब आ गई है नेल पेंट की बारी। मैं ब्लैक नेल पेंट से बेस कलर लगाऊंगी। बेस कलर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने वाइट नेल पेंट लिया है और मैं वाइट नेल पेंट से ब्लैक बेस कलर पे डॉट्स बनाऊंगी। छोटे छोटे नेल्स पे नेल आर्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। एक हाथ पे नेल आर्ट कंप्लीट हो चुका है, अब मैं दूसरे हाथ पे लगाऊंगी और ये हो गए दोनों हाथ कंप्लीट। अब मैंने आयशा को दोनों हाथ में एक एक चूड़ी पहना दी है। अब मैं जल्दी जल्दी आयशा को स्लीपर्स पहनाऊंगी। क्योंकि आयशा की अभी तक मैंने एयर पियर्सिंग नहीं करवाई है, इसलिए मैं ये स्टिकर्स से आयशा को स्टड्स पहनाऊंगी। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई बेबी। उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस के लिए रिकॉर्ड किया और अब मैंने आयशा की कुछ पिक्चर्स ली। आयशा का फ़ाइनल लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आयशा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। स्कूल जाने का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने एक ज़िप लॉक बैग लिया और उसमें सारा सामान रख दिया। क्योंकि आज स्कूल बैग नहीं लेकर जाना था, इसलिए मैंने ये बैग यूज़ किया है। अब आयशा स्कूल जाने के लिए नीचे उतर रही है और बाकी जो रिकॉर्डिंग हो सकी वो मैंने अपनी गैलरी से कर ली। जितना रिकॉर्ड कर सकती थी वो मैंने कर लिया और अब आयशा स्कूल चली गई है। आयशा अभी स्कूल पहुंच चुकी हैं और ये हैं आयशा की टीचर के साथ आयशा की कुछ पिक्चर्स। आयशा की टीचर आयशा को ईदी दे रही हैं। आयशा घर वापस आ गई है और वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही है। स्कूल से आने के बाद मेरी बेटी बहुत खुश है और आयशा अपना ईदी का एनवलप देने के लिए तैयार नहीं थी, और ये रहा आयशा की ईदी का एनवलप। और आयशा को स्कूल से ईदी मिली है और चॉकलेट मिली है। आपको स्कूल से मिली है। इस ईदी से क्या लेंगी? कैंडी। कैंडी और हाँ, जल्दी जेली और मानो माइलो। ओके। हाँ आयशा, टीचर ने आपके फेस पे क्या बनाया है? बलून। बलून किस कलर का है? पर्पल। और ये वाला बलून किस कलर का है? ऑरेंज। गुड जॉब। बाय बाय। आयशा, डिड यू एंजॉयड योर पार्टी? यस। कितना आपने एंजॉय किया?
ओह वाओ, से गुड बाय। बाय। अगर आप भी डाउन सिंड्रोम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आयशा को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।